कौन कौन लोग थे, क्या हुआ था? वो अफ़ान और आज़ाद नाम के दो लड़के थे। जी, मुसलमान ही रहते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा है, मिनी पाकिस्तान है ये, मान लो यहाँ पे है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा इतना नाजुक मारा है, आज इसे मारे, आज किसी और को मारेंगे। अगर यही बात अगर किसी और समुदाय में हो जाती ना, आज यूएन तक ये सब लोग रोडों पे पड़े होते। लेकिन इसका जिम्मेदार केवल हिंदू समाज है, क्योंकि आप लोगों की जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी ही आप लोगों के लिए आपके बच्चों की मौत का कारण बन रही है। बस अगर यही मामला किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ हो गया होता तो आज शाहीन बाग तक 57 देशों तक हल्ले मच रहे होते। उस बच्चे का बाप रो रहा है, उस बच्चे की माँ, उसके आंसू नहीं सूख रहे हैं, वो बच्चा लाश जिंदा बन के बैठा हुआ है। और केजरीवाल साहब आए और केजरीवाल के सफेद सिले रहा है, और ये फ्री के चाटुकारों ने हमारे हिंदू बच्चों को मरवाने के लिए काम कर रखा है। वो तो एक हिंदू बच्चा था, हिंदू होना इस देश में अब गुनाह हो गया है। सबसे बड़ा झूठा इंसान ही है ये। सभी धर्म अगर बराबर होते ना, तो इनका मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ना हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के सपने ना दिखा रहा होता। यहाँ पे बात आती है दो धर्मों के बीच में। इस पूरे मसले पर एक ही बात आ रही है कि एक हिंदू युवक को मारा गया। अब वजह क्या है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है घर वालों की? वहाँ हम अभी उसी युवक के जिनको चोट पहुँची है उनके घर पे मौजूद हैं। उनके तमाम परिवारजन हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर घटना क्या थी, वजह क्या थी, और इस घटना के पीछे की साजिश की वजह और भी क्या थी। यहाँ पे नमस्ते। ये जो घटना हुई है, आप देखिए कितने छोटे से हैं ये, और इन पे जो वार किया गया है, इनको आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। इनको देखना और हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे जो दर्दनाक है। जिनके साथ हुआ है ये उनकी माता जी हैं। ये कैसे हुआ माता जी? एक दोस्त के बचावे के चक्कर में मेरा बेटा मारा है, ऐसा मारा मेरा चक्कू देखो दो है। काम पे तैयार हो, नाले पे ले जा रहे, लगा के मेरा पुत नाले पे नाले पे ले जाते तो काट के डांट देते, मार के डांट देते। मेरा कहाँ से आवा तो मेरा बेटा बाबू। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपके साथ तमाम लोग हैं, आप चिंता ना करें, आपके साथ बहुत लोग हैं यहाँ पे। ये बताइए कि आपके बेटे की उम्र क्या है? माता जी, आपके बेटे की उम्र अगर आप बता सके तो? 16-17 साल को है। 17 साल का बच्चा है। और ये सच आप खुद बताइए कि ये बच्चे की क्या गलती थी? ये छोटे सा बच्चा। गलती ना मेरे, गलती वाले ने बोले ने पूछ ले कछु का गलती, मेरे की तो गलती कछु थी ना। दोस्त बचा लो बस से। अभी वो बोल भी नहीं पाएंगे। आप इनके क्या लगते हैं? भाई। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम विवेक। विवेक। और क्या हुआ था? ये कब की घटना है? ये 5 तारीख की बात है, सोमवार की रात को 9:30 बजे करीब ये काम पे से वापस आ रहा था। तो उस टाइम इसको लड़कों ने, क्योंकि पहले की कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं थी, इसने अपने दोस्त की हेल्प की थी, सिर्फ उसे बचाया था। वो लड़के जो इसको मार के गए वो उसे मार रहे थे। क्या हेल्प करना चाह रहे थे? मतलब कि लड़ाई को बीच बिचाव कर रहे थे ये सिर्फ। वो कौन कौन लोग थे, क्या हुआ था? वो अफ़ान और आज़ाद नाम के दो लड़के थे। वो दोनों को क्या दिक्कत थी बच्चों से? बच्चों को इसने उसे क्यों बचाया जिसको वो लोग मार रहे थे, इसलिए बस ये दिक्कत थी। इसने बचाया, इसीलिए इसको वार किया गया। जी, मुसलमान ही रहते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा है, मिनी पाकिस्तान है ये, मान लो यहाँ पे है। हिंदू को कोई इंसाफ नहीं मिलता है। वो तो ले लेते हैं, वैसे पैसा भर देते हैं, छूट जाते हैं। हमें भी अपने बच्चा का इंसाफ चाहिए। मैं इसकी मौसी हूँ, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मारने में कोई कमी छोड़ी है इनने? वो तो कहा ने ईंट मारी है तब वो बच के आया, पता ना कैसे भजे आया, इतनी हिम्मत तो करके नहीं यहाँ का माँ वो बच्चा। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा इतना नाजुक मारा है, आज इसे मारे, आज किसी और को मारेंगे। ये बात दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, वो ना वैसे ऐसे छोड़ देती हैं। तो आप इस घटना के वक्त कहाँ थे, क्या हुआ था? जी, घटना के वक्त तो मैं बाहर ही था, लेकिन मुझे पता लगी तो मैं देखने के लिए आया। ऐसे ये जख्मी था बहुत ज़्यादा। घर भागे आया, मतलब घर वालों को बता भी नहीं पा रहा था ढंग से, मतलब लेके भागना पड़ा इसको। देख सकते हो आप, इसकी हालत ही देख लो, क्या कह सकते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। सिर्फ 2 नंबर है काम, ये पुलिस दे रही है, करवा रही है। दिल्ली सरकार कोई मदद कर रही है? दिल्ली सरकार क्या मदद करेगी, क्या कर सकती है? केजरीवाल से ये बोलना चाह रहे हैं कि उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, जिसने उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। हम ये जानते हैं बस है, इंसाफ चाहिए इसके लिए है। चौका हर रोज़ घटना हो रही है, कोई ना कोई हिंदू आ रहा है लपेटा में इसके, और किसी का नाम सुना हिंदू के सिवा? क्या मोहम्मद मारा, किसी मुसलमान एक चढ़ा मारा तो पूरा घर चढ़ाई कर देते हैं ये लोग है। मात्र 16-17 साल का बच्चा, और कहीं ना कहीं उनकी माताजी भी कह रही हैं कि वो गनीमत है कि वो बच कर आ गया।
आपने उस बच्चे को देखा, सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आया वो क्या था? देखिए, सबसे पहला सवाल यही आया कि अगर ये बच्चा हिंदू का ना होकर किसी और का होता तो आज पूरे देश 57 मुल्कों तक, यूएन तक ये आज आवाज़ पहुंच गई होती। क्यों? आज जो बच्चा है ना, ये हिंदू का बच्चा है कि ज़िंदगी आगे तक की सारी ख़त्म हो गई। कानपुर के अंदर भी जब दंगा हुआ था ना, सबसे ज़्यादा नाबालिग थे उस दंगे के अंदर, सारे छूट गए थे। इस बच्चे को मारने वाले भी ना नाबालिग, और नाबालिग के नाम पर उनको जमानत मिल गई। कैसे कानून की बात कर रहे हो? आज जमानत, नाबालिग के नाम पे जमानत दे के कल को और आप हत्याओं को बढ़ावा देने का काम ये हमारा कानून और हमारा व्यवस्था कर रही है। क्योंकि ये जो प्रयास था, 3 महीने पहले एक घटना होती है जिसमें ये बच्चा बचाने का प्रयास करता है, बचाने का, और वो मानवता है, इंसानियत है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पर उस बच्चे को धमकी दी जाती है कि तुम्हें देख लिया जाएगा, और उसके बाद इस कृत्य को किया गया। आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे की ज़िंदगी जिंदा लाश की तरह है इस समय। वो ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है। अगर यही बात अगर किसी और समुदाय में हो जाती ना, आज यूएन तक ये सब लोग रोडों पे पड़े होते। ये हिंदू जो है ना, आज अपनी स्वयं का जिम्मेदार है इस तरीके की घटनाओं के लिए, खुद स्वयं का जिम्मेदार है। ये सब का सब आज कानून व्यवस्था को तय करना होगा सख्त कानून के साथ, क्योंकि ये अपराध नहीं है। आप नाबालिग के नाम पर एक अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है बेल देके, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आज जो कृत्य हुआ इस परिवार के साथ, ये आने वाले कई परिवारों के साथ लगातार हुआ है और होता रहा है। लेकिन आज के समय में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि नाबालिग ऐसे कृत्यों को कर रहे हैं और वो बहुत आसानी से छूट जा रहे हैं। ये सवाल उठाता है हमारी जुडिशरी पे, बढ़ावा देने का काम कर रहा है। क्यों जमानत 2 दिन के अंदर उसको जमानत मिल जाती है? कैसे मिल जाती है? किसकी मिली भगत थी? क्या चार्जशीट बनाई गई? क्या एफआईआर में लिखा गया? ये कौन जवाब देगा? आज बच्चा जिंदा लाश है, उसके परिवार से पूछा जाएगा ना अगर कि कौन है, उसका कुछ पता नहीं है कि वो आज है या कल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इसका जिम्मेदार केवल हिंदू समाज है, क्योंकि आप लोगों की जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी ही आप लोगों के लिए आपके बच्चों की मौत का कारण बन रही है। बस सवाल इतने हैं, और आपने भी बच्चे को देखा है, सवाल बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं कि 2 जो लड़के थे जिसने वार किया विवेक के ऊपर, वो छूट गए। वो 16-17 साल की उम्र थी उसकी भी, और उसके हाथ में चाकू कहाँ से आया होगा? क्या लगता है ये जो मानसिकता है कैसे पैदा हो गई? आज से 6 साल पहले यही नज़दीक में जाफराबाद में रॉकेट लॉन्चर पकड़े गए थे मस्जिदों में से, ठीक है ना। तो सवाल के जवाब सबको पता है, लेकिन सब मुंह पे चुप रख के उंगली से बैठे हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई। आप ये बताइए ना कि उन्होंने कह दिया माइनर है, इन्होंने मान लिया कि माइनर है। अरे मैं कहता हूं कि उसकी जांच करवाएं ना, मेडिकल डॉक्टरी करवाएं ना। इस तरह से कैसे उसके इतने वार किए हैं कि 150 से ज़्यादा उस बच्चे के टाके आए, जीती जाती लाश बना दिया है उस बच्चे को, है। अगर यही मामला किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ हो गया होता तो आज शाहीन बाग तक 57 देशों तक हल्ले मच रहे होते, हैं। हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली में हिंदू अब सेफ नहीं है, लेकिन केजरीवाल हिंदू सेफ नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम सबका कर रहे हैं। अगर दिल्ली को संभाला है तो दिल्ली में मैं सबका कर रहा हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। आए ना केजरीवाल, आए। उस बच्चे का बाप रो रहा है, उस बच्चे की माँ, उसके आंसू नहीं सूख रहे हैं। वो बच्चा लाश जिंदा बन के बैठा हुआ है। आए केजरीवाल साहब आए, और केजरीवाल के सपे सिलेदार आए, जितने भी इनके सपे सलाहकार है सब आए। कहाँ है केजरीवाल साहब? ये चले जाते हैं सिलाई मशीनें बांटने। झारखंड में वो चोर मारा गया था, है, उसको वहाँ करोड़ों लाखों रुपए बांटने चले गए श्रद्धा बहन के परिवार से मिलने, गए झारखंड में अंकिता से मिलने। ये नहीं जाते, ये केवल अपनी बस फ्री की, और ये फ्री के चाटुकारों ने हमारे हिंदू बच्चों को मरवाने के लिए काम कर रखा है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जो कानून व्यवस्था के नाम पर ये जो आंखों पे पट्टी पहन रही है कि 1 साल 2 साल कम उम्र अगर किसी बच्चे की हो जाए, किसी व्यक्ति की, बच्चा नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि इस बच्चे ने क्या कसूर था? 3 महीने पहले जाके किसी का बीच बचाव किया था इंसानियत को देख करके। अरे इंसानियत को भी ताक कर दिया आपने। क्या गलती थी? वो कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था या बीजेपी का क्या वो कार्यकर्ता था? क्या वो तो एक हिंदू बच्चा था। हिंदू होना इस देश में अब गुनाह हो गया है, और ये इन केजरीवाल जैसों के चलते हो गया है। हमने द कश्मीर फाइल में सब देखा है कैसे जस्टिस काटजू को मार दिया गया था। अगर जस्टिस काटजू को मारने वाला माइनर होता तो क्या आज उसको फांसी नहीं होती? अगर यासीन मलिक माइनर होता तो क्या उसको फांसी नहीं होती? अगर अजमल कसाब माइनर होता तो क्या उसको फांसी नहीं होती? अमित जी, केजरीवाल साहब कहते हैं कि यहाँ पे सभी धर्म बराबर हैं और मैं सबका करता हूँ।
सबसे बड़ा झूठा इंसान ये सभी धर्म अगर बराबर होते ना तो इनका मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ना हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के सपने ना दिखा रहा होता। सपने दिखाए इसने अल्पसंख्यक बनाने के, घर तक नहीं गया एक विधायक राजेंद्र पाल गौतम, एक कार्यकर्ता नहीं गया। वहीं बराबर में 10 कदम दूरी पे छज्जे से एक गिर जाता है, उसके घर 10 लाख रुपए लेके पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये केवल राजनीति या उसको कोई भी सुविधा देने जाते हैं उसका धर्म और उसकी जाति देख के दे रहे हैं, क्योंकि इस देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो चुका है। और ये अगर हिंदू नहीं समझेंगे तो आने वाला समय याद रखना दिल्ली सीरिया ही बन रहा है, क्योंकि ये अघोषित युद्ध शुरू कर दिया है। हमें वो सब कुछ याद है, हम भूले नहीं हैं किसी के कृत्यों को, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ की कानून व्यवस्था पे। कहाँ है कानून व्यवस्था? ये क्या लगता है कौन होगा इसके पीछे, आपको क्या लगता कौन लोग हैं? मैं सीधा नाम बोलता हूँ, मुसलमान है नाम उनका। खुलेआम लेने में मुझे डर नहीं है। डरते होंगे वो जो राजनीति करते होंगे, हम राजनीति नहीं करते। हम अपने देश और अपने धर्म और अपने राष्ट्र और हिंदुओं के लिए लड़ने और मरने को भी तैयार है, लेकिन इस तरीके के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे।